Good morning, everyone. How are you all? This is Abhishek, and today in this video, we are going to finish this chapter, that is market. Okay, we have already studied about types of market and how market chain works, how the produce from production house reaches to its final consumer, and how the rates are fixed for goods and services. Okay, now we'll read about market everywhere. Okay, so let's start without any further ado. I hope you all are fine and understanding the lectures, and you all guys are doing homework. That is very good thing. Let's start. So far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. अभी तक हमने ये देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे लोग सर्विसेज एंड गुड्स को ख़रीदते और बेचते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज आप समझते हो क्या होता है? गुड्स जो प्रोड्यूस होता है, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम फैक्ट्रीज और फ्रॉम फार्मिंग वर्क, एग्रीकल्चर या फिर फैक्ट्रीज में जिसका प्रोडक्शन होता है उसे गुड्स बोलते हैं. और सर्विसेज जो होते हैं जिनका हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बस ये हमें सेवा देती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, जो हमारे ये फ़ोन कॉल है, घर में जो हम बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज में आती हैं. गॉट इट. टीचर्स जो हैं वो क्या देते हैं? वो कोई गुड्स प्रोवाइड हमें थोड़ी करते हैं, दे प्रोवाइड अस सर्विसेज. तो सर्विसेज अलग होती हैं और गुड्स अलग होते हैं. ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस होते हैं, अलग अलग मार्केट प्लेसेस जहाँ पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करते हैं और सेल भी करते हैं. ठीक है, ओके. ऑल द मार्केट्स आर इन द स्पेसिफिक लोकेलिटी. जितने भी मार्केट हमने देखे वो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में होते हैं और इनका जो वर्क करने का तरीका होता है ये एक ख़ास तरीके से वर्क करते हैं और एक ख़ास समय पर वर्क करते हैं. जैसे कि जो वीकली मार्केट है वहाँ पे लोग किस तरीके से आते हैं, कब वो मार्केट लगता है. तो जनरली वीकली मार्केट कब लगता है? शाम को. और उसी तरह से उसके बिल्कुल अपोजिट जो मॉल्स वगैरह या इंडिविजुअल शॉप्स होते हैं वो उनकी टाइमिंग अलग होती है. वो मॉर्निंग में 8 बजे से खुल जाते हैं और रात के 10-11 बजे तक ओपन रहते हैं. वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जॉब करते हैं. ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी. However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase good. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग आजकल, खास करके आजकल, अपने सामान को ख़रीदने के लिए मार्केट जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आजकल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का टाइम है एंड पीपल कैन प्लेस देयर ऑर्डर. वट एवर गुड्स दे वॉन्ट दे कैन प्लेस देयर ऑर्डर वाया इंटरनेट थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग एंड द गुड्स कैन रीच टू देयर डोर्स. और सामान जो है उनके घर तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ खरीदने के लिए यू हैव टू विज़िट मार्केट. ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज़ बाहर से मंगा लोगे, ऑनलाइन ही मंगा लोगे. मान लो आपको अगर हल्दी लेना है या फिर नमक लेना है, देन आप क्या उसको अमेज़ॉन पे जाके ऑर्डर करोगे? नहीं. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग ऑनलाइन प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करके मंगा सकते हैं. तो ये भी एक अलग मार्केटिंग है, इसे ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है. ओके, यही है. अब देखो, आपने देखा होगा इन क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेडिकल फार्मासिस्ट के, जो मेडिसिन्स के जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. जैसे मान लो कोई दवा है और उसको मार्केट में बेचना है, तो पहले आप क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे और उनसे अपने दवा के बारे में बताओगे और रिक्वेस्ट करोगे कि आप मेरी दवा क्या करो, प्रिस्क्राइब करो किसी भी रोगी को, ताकि हमारी दवा बिके. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उस दवा के सेल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जाके डॉक्टर के पास उनका वेट करते हैं, उनसे डील करते हैं. ठीक है, और इस तरीके से अपना जो दवा है उसको बेचने में कामयाबी हासिल करते हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है
सेल करने का सामान को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मार्केट ही जाना पड़े, ये सब भी तरीके हैं। गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। खरीद और बिक्री की जो काम है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, एक सेकेंड, so it is not necessary to go to market to buy everything. Okay, you can place your order from online, and sales representatives also can go to their different shops or clinics if they are सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिसिन। वो वहाँ जाके अपने दवाई को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मार्केट जाना पड़े, दुकान में जाना पड़े चीज़ों को खरीदने या फिर बेचने के लिए। गॉट इट? द मार्केट दैट वी लुक्ड एट अबव आर द वंस दैट वी रिकग्नाइज ईजली। जो हमने अपने मार्केट्स के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा है, उसमें हमने किस तरीके के मार्केट देखे जो हम ईज़िली उनके बारे में हमें पता है, जैसे मॉल्स हो गए, ओके, इंडिविजुअल शॉप हो गया, या फिर हॉकर्स स्टॉल हो गया, वेजिटेबल का जो स्टॉल लगा के बेचते हैं। ये सब क्या है, काफ़ी हम इनको ईज़िली रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल तो करते हैं, बट उनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी ख़रीद बिक्री हम नहीं करते हैं। उनकी ख़रीद बिक्री के लिए, उनके पार्ट्स के ख़रीद बिक्री के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग मार्केट्स बनाए होते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लो जो किसान है, जो फार्मर है, वो खेती करने के लिए हम खेत का कौन सा प्रोड्यूस यूज़ करते हैं, ग्रेन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वेजिटेबल यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले फार्मर उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं ताकि खेती अच्छी हो सके। तो ये फर्टिलाइज़र्स के लिए वो कहाँ जाते हैं, वो स्पेशल शॉप में जाते हैं। कहाँ पे, एक जो फर्टिलाइज़र की दुकान होती है वो स्पेशल वहाँ पे जाके और बाई करके लाते हैं। ठीक है, और वो जो शॉप ओनर होता है वो फैक्ट्रीज से उन फर्टिलाइज़र्स को ख़रीद के लाता है और वो किसानों को देता है। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज़र है हम तो डायरेक्ट इसे नहीं बाई करते हैं, ये एक ख़ास कम्युनिटी है जो बाई करती है और हमारे लिए खेतों में उसका इस्तेमाल करती है, जिसके बाद से उसके फाइनल प्रोड्यूस को हम यूज़ करते हैं। गॉट इट? तो ये भी एक मार्केटिंग का और सेलिंग और परचेसिंग का एक तरीका है। कार फैक्ट्री में जो कार फैक्ट्रीज होती हैं वो अलग अलग चीज़ों को परचेस करती हैं। जैसे इंजन कहीं किसी और फैक्ट्री से ख़रीदा, गेयर्स कहीं और से, पेट्रोल टैंक्स कहीं और से ख़रीदा, व्हील्स कहीं और से ख़रीदा, और इन सब को ख़रीद के एक कंपनी होती है जहाँ पे उन्होंने असेंबल कर दिया और कार आपका बन गया। ठीक है, समझ रहे हो? कार की जो फैक्ट्री होती है, मान लो टाटा, तो टाटा कार की ज़रूरी नहीं है कि कार की हर एक पार्ट बनाए। कार में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं, पेट्रोल टैंक लगता है, स्टीयरिंग लगता है, गियर बॉक्स लगता है, इंजन होता है। ठीक है, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो लगता है, उसके ग्लासेज होते हैं वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग फैक्ट्रीज से ये लोग क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अपने फैक्ट्री में क्या कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, और एक फाइनल कार जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है, और हम उसी फाइनल प्रोडक्ट को ख़रीदते या किसी दुकान में हम देखते हैं। गॉट इट? हम इन फैक्ट्रीज़ में तो जाके नहीं देखते हैं कि इस कार में लगा हुआ एक्सल कहाँ से ख़रीद के आया है, इसकी दुकान कहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी एक अलग मार्केटिंग का कह लो कि प्लेस है, जहाँ पे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज खरीदी और बेची जाती हैं, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, बिकॉज हम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो? क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में नहीं आता है। कार हमारे डेली यूज़ में आता है, लेकिन कार का जो इंजन है वो तो हमारे कार में ऑलरेडी है। ठीक है, तो वो जब ख़राब होगा तब हमें कहीं पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा तो वो डेली यूज़ का चीज़ नहीं है ना। गॉट इट? तो यही बात है। ये सब तरीके हैं अलग टाइप के मार्केटिंग के, जो जिससे हम मे भी अवेयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग अवेयर हो जाओगे कि हाँ, ये सब ऐसे भी मार्केट्स होते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई इलेक्ट्रिक मार्केट है,
जहाँ पे क्या है, टीवी वगैरह, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस मिलता है। इसमें से आपको कुछ ही अप्लायंस की ज़रूरत होती है, कुछ आपके घर होते हैं। तो ऐसा आप कई बार ऐसा होगा कि आप सालों साल इलेक्ट्रिक की दुकान पे नहीं जा पाओगे, लेकिन जो कॉमन शॉप्स हैं, कपड़े की दुकान है, शूज़ वगैरह की दुकान है, वहाँ पे आप रेगुलरली विज़िट करते हो। गॉट इट। तो ये था मार्केट एवरीवेयर, जहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम अवेयर रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें गुड्स खरीदने के लिए हर बार इंडिविजुअल शॉप या मार्केट विजिट करना पड़े। वी कैन प्लेस आवर ऑर्डर वाया ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। गॉट इट। अब आते हैं मार्केट इक्वालिटी। मार्केट इक्वालिटी में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि देखो, मार्केट में जब आप जाओगे, व्हेन यू गो टू द मार्केट, यू विल सी स्मॉल शॉप्स, यू विल सी स्मॉल शॉप्स विथ स्मॉल कैपिटल। छोटे छोटे दुकान आप देखोगे जिसमें पूंजी जो बहुत कम लगी रहती है और उनका बेनिफिट जो होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। वहीं दूसरे तरफ आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखोगे कि बहुत ब्रांडेड दुकानें होती हैं, लाखों करोड़ रुपए लगाकर लोग अपनी दुकान शॉप्स ओपन करते हैं, पॉज एरिया में या फिर मॉल्स में अपना शॉप ओपन करते हैं, ठीक है। और ये जो शॉप्स होती हैं, इनमें बिक्री भी काफ़ी अच्छी होती है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे शॉप ऑनर्स की बात। शॉप ऑनर्स जो हैं वो मार्केट में डिफरेंट होते हैं। वीकली मार्केट के जो शॉप ऑनर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप ऑनर्स से, बिकॉज इनके पास कम पैसा होता है, इसीलिए तो ये इधर उधर घूम के अपनी दुकान चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो लोग अपना दुकान खोलते हैं वो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड इन रिटर्न दे गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वीकली मार्केट के कंपेयर में ये प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये तो हो गए शॉप ओनर्स। अब आते हैं बायर्स के लिए, ठीक है। बायर्स कैसे होते हैं? तो कुछ लोग होते हैं जो कि चीपेस्ट सामान को भी खरीदने में उनकी पसीने छूट जाते हैं, जो सबसे सस्ता सामान होता है उसको भी नहीं खरीद पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में जितनी ब्रांडेड सामान होती है, जैसे कि अगर वो कपड़ा खरीदने गए तो वो लिवाइस का जीन्स खरीदेंगे, ठीक है, गुची का बैग खरीदेंगे, रैबन का चश्मा खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बोथ शॉप ऑनर्स और बायर्स, इनके बीच में बहुत इनइक्वालिटी है। कुछ शॉप ओनर्स छोटे होते हैं, उनका कैपिटल और प्रॉफिट दोनों, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स पूंजी, जो पूंजी आप अपने दुकान में लगाते हो। तो कुछ शॉप ओनर्स होते हैं जो लेस कैपिटल यूज करते हैं और देयरफॉर उनको लेस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और कुछ शॉप ओनर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, एंड देयरफॉर दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ बेनिफिट, ओके, उनको बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसी तरीके से जब हम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ बायर्स होते हैं जो सस्ते सामानों को खरीदने में बिलीव रखते हैं, चीप गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है। चीप गुड्स को खरीदने में वो होते हैं बिकॉज उनके पास उनकी अर्निंग जो होती है लेस होती है, वो अर्न अच्छा नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेस अर्निंग होती है। वहीं अगर आप मार्केट में देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, हर बार उनका, आप चप्पल से लेके चश्मा तक हर एक चीज़ क्या होता है? ब्रांडेड होता है। गॉट इट। चाहे वो कपड़ा हो जाए या वो हो जाए, बिकॉज वो क्या होते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारी मार्केट है उसमें इनइक्वालिटी है, हमारी मार्केट्स में इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। अब मेरे पास पैसे बहुत कम है तो मैं क्या करूँगा? मैं 5,000 की जीन्स तो नहीं खरीदूँगा, मैं वैसा ही जीन्स खरीदूँगा जिसमें मेरा काम चल जाए, ठीक है। और अगर जिसके पास करोड़ों रुपए हैं तो वो, उसको मन भी नहीं करेगा फिर भी वो जाके 20,000 30,000 के कपड़े खरीद सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट इनइक्वालिटी हमारे मार्केट में काफ़ी एग्जिस्ट करती है।
समझ रहे हो? चलो अब यहाँ पे इंक्लूजन आता है, ये देख लो आप, यू कैन सी द मॉल हियर। यहाँ पे आप एक पीवीआर देख रहे हो। ये बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पे आपको पीवीआर मतलब सिनेमा थिएटर भी मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके मूवी देख सकते हो। यहीं से यही यही है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे सिनेमा देखना, ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सामान खरीदते नहीं हो, आप जाके जस्ट पैसा देते हो और टीवी देखते हो। कुछ भी वहाँ पे प्रोडक्शन वो होता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो ये है मॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चेन ऑफ प्रोड्यूस है, ये इन कंक्लूजन है इस चैप्टर का। दिस चेन दैट व्हाट इज़ प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेज पीपल एवरीवेयर। इसी चेन के थ्रू क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में हो, वो फाइनली कहाँ पहुँच जाता है? फाइनल कंज्यूमर के पास पहुँच जाता है। और फाइनल कंज्यूमर तो हर जगह पे हैं, तो ये एवरीवेयर पहुँच जाता है। अब यहाँ पे चीज़ें बिकती हैं और ख़रीदी जाती हैं, जिसके वजह से प्रोडक्शन को इनकरेजमेंट मिलती है। जब चीज़ें खरीदी और बेची जाएंगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डिमांड। डिमांड बढ़ेगा तभी क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर मान लो किसी चीज़ का डिमांड ही नहीं है तो आप उसको क्यों प्रोड्यूस करोगे, क्यों उसमें पैसा लगाओगे? वो तो फिर आपको एक तरीके से लॉस में लेके जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो लोगों की जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। और जब ज़्यादा लेबर होंगे तो क्या होगा? लेबरों के पास पैसा आएगा, यानी बहुत अधिक लोग पैसा कमाने लगेंगे। जब लोग पैसा कमाएंगे तो उनका परचेसिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। जब लोग पैसा कमाएंगे तो उनका परचेसिंग पावर। अब मान लो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम क्या खरीदोगे? कुछ नहीं खरीदोगे। और पैसा कब आएगा? जब तुम जॉब करोगे। और जॉब कहाँ से मिलेगा? जब हमारी इकोनॉमी होगी, वहाँ पे डिमांड होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से चेन है। प्रोडक्शन होगा, फिर खरीदा जाएगा। खरीदा जाएगा तो इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को मिलती है। ठीक है, और लोग काफ़ी पैसा अर्न करते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो? ये इकोनॉमिक की बातें हैं, आप आगे भी समझ सकते हो अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो। लेकिन इतना याद रखना, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। डिमांड घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा। ठीक है, डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा होगा। डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा होगा। मान लो पैसा है ही नहीं तो फिर क्या लोग खरीदेंगे? तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। गॉट इट? समझ रहे हो? वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के मतलब कह लो कि पूरक हैं। गॉट इट? ओके, तो ये हमने यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर लिया। इस चैप्टर में जो मार्केट इनइक्वालिटी है उसके बारे में हम क्या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या आप इंडियन मार्केट या फिर अपने आसपास के मार्केट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देखते हो? लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है? तो ऑफ कोर्स नहीं है। बिकॉज जिनके पास ज़्यादा मनी है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और जिनके पास कम मनी है उनको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना होगा पहले पैसा कमाने के लिए, और फिर उस पैसे को वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके वो बराबरी करेंगे। तब तक ये खाई क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो तो ऑलरेडी कमा रहा है। तो ये मार्केट में हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अब आपको कुछ क्वेश्चन डील करने हैं। आप इन क्वेश्चन को कर लेना। आई थिंक आपने कर लिया है, बहुत लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर जो छूट रहा है उसे कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और ये जो है एक बार आप फिर से इसे ग्लॉसरी में रीड कर लेना। वीकली मार्केट क्या होता है, मॉल क्या होते हैं, होलसेल क्या होता है, चेन ऑफ मार्केट क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।